बोलिए यहाँ बैठकर। उसके पीछे कितने विचार हैं। ऐसे बोलने से हो जाएगा क्या? 100% होगा। भगवान क्या बोलता है हमको? श्रेष्ठ आत्मा बोलने से हो जाएगा। यस, इट डजंट अंडरस्टैंड। चलो करके दिखाता हूँ। कौन पार्टिसिपेट करेंगे गेम में? हाथों पर उठाइए। आ जाओ बहन, ये छोटी बहन को बुला। आ जाओ, आइए इधर। क्या नाम है आपका? अस्मिता बहन। कहाँ से आए? झालावाड़ से। वाह, क्या बात है, मेरी सर्विस करती है। अच्छा, क्या करते हैं? क्या बात है, ताली बजाइए। जूनियर इंजीनियर अस्मिता बहन। हाँ, ये पकड़िए, अच्छी तरह पकड़िए, थोड़ा से। हाँ, उसको ये टच करिए। इसको क्या है पता नहीं, एक क्या बोलते हैं वो जो नट बोल्ट करते हैं ना, उसका वॉशर होता है जो टैप को। ठीक है दीदी? अस्मिता है रेडी? बाबू को याद करके बैठिए। हाँ, बैठिए। हाँ, उसको यहाँ रख दीजिए। सबको अच्छी तरह योग दृष्टि दीजिए। उसको उठाइए। आप लेफ्टी हैं या राइटी? हाँ, राइट। इसमें अपना
एल्बो रखिए ताकि आपको इजी हो सके। कंफर्टेबल? आप सबको दिख रहा है रिंग? अस्मिता बहन रिलैक्स। परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा, ठीक होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप देखना, माइंड ओवर मैटर। ये मन जो कुछ सोच सकता है वो सब संभव है। अगर दुनिया वाले ये सोच सकते हैं कि दुनिया का क्या हाल होगा और बिगड़ रहा है, अच्छा होगा सोच करके हम सत्य को भी ला सकते हैं। सत्य की स्थापना का आधार संकल्प शक्ति, और संकल्प में प्योरिटी, कंप्लीट, कोई डाउट नहीं, कंप्लीट भरोसा, विश्वास, ठीक? अस्मिता में हिलाना नहीं है आपको हाथ, ठीक है? आप मन में सोचिए कि ये जो पेट्रोलम है ये लेफ्ट और राइट ऐसे ऑपरेट कर रहा है। सोचा, अच्छी तरह सोचिए, लेफ्ट एंड राइट। ओके, अभी सोचिए कि आगे और पीछे जा रहा है, अच्छी तरह, बहुत प्यार से, विश्वासपूर्ण। Just think and send the vibration that is going in the front and in the back, आगे पीछे। आगे पीछे। वहीं तो नहीं हो रहा है, पहली बार तो नहीं हो रहा है। अच्छा छोड़िए, आप नहीं हो रहा तो मत सोच रहे ना, आप पकड़ो ऊपर अच्छी तरह, हाँ, रिलैक्स, यहाँ पकड़ो बैठ। आपको जो काम है वो सोचो, टाइम हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे वो नहीं सोचो, रिलैक्स। आप सोचिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, बस सोचिए, उल्टा घूम रहा है। ओके, अब क्लॉकवाइज, yes, wonderful, great, it's moving थोड़ा सा क्लॉकवाइज हो रहा है। चलो मैं लोग अच्छी तरह दिखाता हूँ, ठीक है? अस्मिता में कुछ ताली बजाइए। मैं कोशिश करूंगा, हमारा बॉडी तो हिलता रहता है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज, each and every cell of your body understands the vibrations of your mind. You just have to give a command. Believe me, आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि गिरीश भाई मैक्सिमम कोशिश कर रहा है अपने हाथ को स्टेबल रखने का। और ये मैंने नहीं पता कराया था, ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने
ये पता लगाने का प्रयास किया और इजीली दिखाने, लुक एंटी क्लॉकवाइज, ओके क्लॉकवाइज। मन इतना अच्छा है आपका, आप मन के मालिक तो बनो, बस मन को बताना है और इस पर संपूर्ण विश्वास करना है और वो मानेगा। ये क्या है, ये प्रकृति के 500 तत्व ही तो है ना इसमें, ये देखिए। But then you have to become very powerful. या आपका हार्ट, किडनी, लिवर, सतयुग में बीमारी नहीं होती है क्योंकि वो बीमारी के संकल्प ही नहीं होंगे, क्योंकि शरीर का ही ध्यान नहीं होगा। लेफ्ट एंड राइट। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। मैं जयपुर में था, जयपुर उदयपुर, तो देखो कितना जल्दी शांत हो गया। लेफ्ट एंड राइट, और आप भी कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा फायदा बताऊं, हम उदयपुर में थे, वहाँ एक बहन सेंटर पे रहती है, मारवाड़ी फैमिली है, तो उसके माता पिता उसको शादी, वो मेडिसिन कर रही है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर रही है, ठीक है। मम्मी पापा को बताती हूँ कि मैं हॉस्टल में रुकी हूँ, लेकिन रुकी सेंटर पे। घर वालों को पता नहीं है कि वो हॉस्टल में नहीं है, सेंटर पे। तो दीदी ने मुझे बताया कि ऐसी एक कन्या है, वो मेडिसिन के लिए पढ़ रही है। तो सुबह हम नाश्ता करने थे, तो दीदी ने उसको बुलाया, तो आंखें एकदम लाल लाल। मैंने कहा क्या तबीयत ठीक नहीं है? बोला नहीं, रात भर पढ़ रही थी, और अगर मेरा पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मम्मी पापा शादी करा देंगे, उसका अलग टेंशन है, तो क्या करूं। मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये गेम कराया उसका, और उसने कहा लेफ्ट एंड राइट, उसका लेफ्ट एंड राइट मूव होने लगा। बोला गिरीश भाई ये मूव कैसे हो रहा है? मैं नहीं कर रही हूँ, हाथ नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। अब आप पढ़ यहां से रहे हो, यहां से क्या बोल रहे हो? गड़बड़ है, अगर पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी शादी हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रात भर पढ़ना पड़ रहा है। What thoughts you are creating? और मैंने स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ कहा, आपको ये बोलना है मैथमेटिक्स इजी है, मैथमेटिक्स लवली है। एक बार बोला, लेकिन फील क्या हुआ? डिफिकल्ट है। और मनुष्य क्या बोलता है पता है? सोचने से कहां हो रहा है। आप कॉन्शियसली सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स इजी है, कॉन्शियसली एक बार सोचा कि मैं बीके हूँ, मैं सतयुगी घराने की आत्मा हूँ, मैं बाबा की राइट हैंड हूँ, और मान लो सारा दिन आपने कपड़े भी धोए, आपके बारे में क्या कहना? और इतना सेवा करने के बाद किसी ने मुझे प्यार से ओम शक्ति तक नहीं कहा, किसी ने मुझे अप्रिशिएट भी नहीं कहा। हमारे हरीश भाई ने बोला ही नहीं, गिरीश भाई देखो इतनी सेवा करते हैं, 3 क्लास करा रहे, बोला ही नहीं, मेरा नाम ही भूल गए। अरे आपने एक संकल्प किया था कि भगवान का राइट हैंड हूँ, और आपने 10 संकल्प कर लिया कि मेरा लाइफ, इतना करने के बाद भी कोई देखा नहीं, करने के बाद भी कोई मुझे नहीं पूछ रहा, करने के बाद भी मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर आप देह के भाग में आ गए। Then everything is a speaker. Girish Bhai is not a speaker. Girish Bhai is a soul. Mental imagery है, इसको साइकोलॉजी में मेंटल इमेजरी कहते हैं, इसको साइकोलॉजी की भाषा में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उदाहरण दूं? भाई जी इस एक्सपेरिमेंट का एक एडवांस स्टेप मैं सजेस्ट करूं? हाँ प्लीज बोलिए। यस ब्रदर, बोलिए। जैसे हमने हाथ में होल्ड किया उसको, पेंडुलम को, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट इन द हैंड्स, कैन वी कीप इट, हाँ तो भी कर सकते हैं, उसको फिक्स स्ट्रक्चर में हैंग कर दिया जाए। Correct. उसके बाद बाय मींस ऑफ आवर मेंटल एनर्जी कैन वी मेक ए चेंज, ब्रिंग अबाउट ए चेंज, सो दैट इट विल बी कंक्रीट, मोर कंक्रीट एविडेंस ऑफ आवर मेंटल पावर। ये भी मैंने ट्राई किया, मुझे लगता था क्या पता है, इसमें आपका ये जो शरीर टच हो रहा है ना, आपका वो जो थॉट प्रोसेस है, वो वाइब्रेशन हाथ से जा रहा है, वही अगर हो नहीं रहा, कितना देर है, भाई साहब ने कहा लोग क्या सोचेंगे, वो भी वाइब्रेशंस जा रहा है इसके ऊपर। अब जैसे भाई साहब कह रहे हैं, मैंने क्या किया, एक रॉड के ऊपर इसको बांध दिया,
और फिर कहा लेफ्ट राइट आगे पीछे, थोड़ा टाइम लगता है, इट इज नॉट एज इजी और इतना फास्ट नहीं घूमता है जितना अभी घूम रहा था, बट इट वर्क्स। वाइब्रेशंस का। और इसका थर्ड लेवल बताओ, इस रिंग को मैं दिल्ली में बांधूं और यहां बैठ करके, मतलब आपकी वाइब्रेशंस की लिमिट कितनी है, कहां तक वाइब्रेशंस जा सकते हैं। वो आशा दीदी कल वहां बता रहे थे ना, एक साइड पहाड़ के एक साइड में बंदर वो आलू धो के खा रहे थे, यहाँ वाले भी खाना शुरू कर दिया। इट वर्क्स एवरीथिंग। अगर हम साइंटिफिक बेसिस में बात करेंगे, इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स वाइब्रेशन, इट्स एनर्जी। आत्मा भी एनर्जी, परमात्मा भी एनर्जी। आपको मैं एक दो एविडेंस देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बताता हूँ, टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है। नथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग you can or you may experience in life, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, जो आज तक हुआ नहीं हुआ होने वाला है, no matter how good or bad, will ever be anything more than a bunch of thoughts, feelings and emotions plus a physical few sensations। यही है लाइफ। आपके विचार, आपकी भावनाएं और इमोशंस और फीलिंग्स को एक कर लो, और उससे होने वाला आपके शारीरिक बदलाव, ये अगर शांत हो सकता है, ये आनंदित हो सकता है, ये शक्तिशाली होता है, मतलब आप सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप ब्रह्मा बाप समान हो। आप सेल्फ हिप्नोटाइज योरसेल्फ टू क्राफ्ट न्यू आइडेंटिटीज फॉर योरसेल्फ टुवर्ड्स हेल्थ, वेलबीइंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस विद ईज। जो कुछ चाहते हो संभव है, लेकिन आपको सेल्फ हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं हूं, मन मना लिया, मन ने मान लिया। पता है वो बहन का मन नहीं मान रहा था, नहीं हो सर, नहीं होगा। गिरीश भाई ने कहा मन मना भव, लेफ्ट एंड राइट, उसका मन ने मना भव किया ही नहीं, उनका कुछ और मना भव चल रहा था। नहीं मना भव, नहीं होगा मना भव, पॉसिबल नहीं बना भव। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। और ये बहुत सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता है हमारे अंदर ये सब चल रहा है। ये जो थियोरी ऑफ क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें एक चीज मिसिंग है जो लोगों को बताते नहीं हैं। वहां पता है क्या बताते हैं, जो चाहते हो उसका सर्कल करो, वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, द यूनिवर्स एक्ट्स एज अ मिरर। ये जो प्रकृति है ना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपके लिए मिरर है। इट रिफ्लेक्ट्स टू यू व्हाट यू आर। The universe will not give you what you want, but will reflect back to you who you are. आप क्या हो, वैसे ही अनुभूतियां होती रहेंगी, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही विघ्न आते रहेंगे, वैसे ही परिस्थितियां बनती रहेंगी। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, प्रैक्टिकल जीवन में बताते हैं, मेरा कोई काम ठीक नहीं हो रहा, मुझे हर गलत लोग ही मिलते हैं, मुझे वैसे ही लोग मिलते हैं जो उल्टा सीधा करके छोड़ देते हैं, विश्वास के कोई पात्र नहीं है। और कुछ ऐसे ब्राह्मण मिल जाएंगे जिनका बड़ा आसानी से हो रहा है, उनका सेंटर बहुत जल्दी बन रहा है, उनके ऐसे ऐसे लोग आ गए, उनका जल्दी कंप्लीट हो रहा है, कुछ का हो ही नहीं रहा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां चेक करिए आप किन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट कोई किसी को याद करके नेगेटिव नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं हूं ही नेगेटिव, मैं ही नहीं हूं पॉजिटिव। तो बाबा कहता बच्चे सब जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं बैठा हूं ना, आप मेरी श्रीमत का पालन करो। What you believe to be true about yourself will be reflected back to you by you। ये सब मैंने नहीं लिखा है, ये गिरीश भाई ने नहीं बनाया प्रेजेंटेशन, ये मैंने इस किताब से लिया है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक प्लास्टिक सर्जन ने लिखा ये किताब। क्योंकि प्लास्टिक सर्जन में मान लो किसी का चेहरे में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं ना, मैं तो अच्छा ही नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो सफल ही नहीं पाऊंगा, मैं फिर अभद्र दिख रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने एक व्यक्ति का नोज जॉब किया, नाक का ऑपरेशन कर दिया, और वो नाक का ऑपरेशन करके डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा था कि कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत माइनर चेंजेस।
और वो व्यक्ति को भी ऑपरेशन के बाद भी बहुत कुछ डिफरेंस नहीं नजर आता वैसे ही, लेकिन उसके मन में उसका डिफरेंस आ गया, अब मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छा हूँ, उसको नौकरी तुरंत मिल गया। पहले वो सोच रहा था कि मेरा चेहरे की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तब डॉक्टर को लगा माय गॉड इट इज नॉट माय नोज जॉब, इट इज द माइंड जॉब। मुझे लग रहा है मैंने इसके चेहरे में परिवर्तन कर। और फिर उन्होंने ये भी देखा अपने जीवन में, कई लोगों का उन्होंने सर्जरी किया जिसमें मार्क्ड डिफरेंस आया। पहले बहुत बड़ा स्कार था यहाँ पे, बहुत बड़ा स्कार को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाग। फिर सर्जरी करके वो दाग निकल गया, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं हुआ। वो महिला अभी भी सोच रही थी अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है दाग, और उनके जीवन में बहुत संघर्ष हुआ। तो इन्होंने साइको साइबरनेटिक्स, अंदर कैसे कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है उसके बारे में ये किताब लिखी है। और फिर उन्होंने कहा आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो, जिसको बाबा सुमान कहता है भविष्य, वर्तमान संगम युग, मौजों का युग। आपका वर्तमान का इमेजिनेशन क्या दे रहा है, भविष्य 2500 साल, बहुत सारे केस रहेंगे मेरे, क्या बात है जी, दुख का नाम निशान, शरीर की कोई व्याधि नहीं होगी, धन संपत्ति हर प्रकार से हम संपन्न, हीरे मोती के महल होंगे। Every human being is hypnotized to some extent, either by ideas he has uncritically accepted from others, or ideas he has repeated to himself or convinced himself to be true. बाबा के पिछले 4 हफ्ते के लास्ट 1 महीने का अव्यक्त वाणी पढ़ो। बाबा ने इसमें महावाक्य में कहा मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ऐसे ही बाबा ने। आप कैसे कन्विंस कर रहे हो अपने आप के बारे में, कैसे फिर मन के मालिक बनेंगे, कैसे हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे। और इन्फ्लुएंस हमेशा वाइब्रेशन से होता है। अच्छे भाषण तो ठीक है 10%, 90% इज व्हाट यू बिलीव फॉर योरसेल्फ। आप कितने हल्के हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, वो फील हो जाएगा सामने वाले। वी ऑल आर हिप्नोटाइज्ड, जिसको बाबा माया, रावण, देवदान, देह अभिमान। आप शरीर हो, हाँ या ना? ना। लेकिन अब तक की मान्यता क्या थी, हम हिप्नोटाइज्ड थे, बट वी डोंट नो वी आर हिप्नोटाइज्ड। चलिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। साइकोलॉजिस्ट ने, अमेरिका में एक होटल था, होटल में जो हाउस मेड होती है ना, मेड को क्या बोलेंगे, झाड़ू पोछा, साफ सफाई करने वाले, हाउसकीपिंग स्टाफ, उन महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट किया। 2 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप के महिलाओं को कुछ नहीं बताया, दूसरे ग्रुप में 84 महिलाओं को बताया, कान में डाला। क्या बताया? अमेरिकन सर्जन्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स का एक बॉडी है, उनका रिकमेंडेशन है कि आपको परफेक्ट हेल्थ, शारीरिक तौर पर अगर आप स्वस्थ हो तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मान लीजिए आप, पहला पैरामीटर, आप दिन में 10,000 स्टेप्स चलते हैं, इसका मतलब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ मापदंड है, पैरामीटर्स। उस पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो करते हैं मतलब यू विल हैव परफेक्ट हेल्थ। ठीक है। 84 होटल मेट्स को बताया गया कि ये आप करेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया कि मान लीजिए गिरीश भाई वो वाले लक्ष्मी नारायण के फोटो से लेकर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूम और साउंड वाले रूम तक अगर मैं चल के आऊंगा तो मैं शायद 15-20 स्टेप्स चलूंगा। लेकिन आप भाई बहनों को, दीदी आदरणीय शारदा दीदी कहती है आपको पूरा झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने में कितने स्टेप्स हो जाएंगे? शायद 2000 स्टेप होंगे। वहां से पहला, फिर ऐसे 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 यहाँ तक। उन होटल मेट्स की महिलाओं को, 84 महिलाओं को कहा गया आप है ना सारे दिन में 10,000 से ज्यादा स्टेप्स चल रही हो, आप मॉपिंग कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, ऐसे 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 करके आपका पीठ यहाँ झुका है, ये एल्बो काम कर रहा है, ये रिस्ट काम कर रहा है। उनको बताया गया जो आप 8 घंटे काम कर रहे हो ना वो 5 रिकमेंडेशंस को मैच कर रहा है। यू आर फुलफिलिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन डॉक्टर्स का। 4 हफ्ते के बाद, और उनको बताया गया, छोड़ दिया। 4 हफ्ते के बाद ये जो 84 महिलाएं हैं इनका पैरामीटर चेक किया गया। इन्होंने कोई अलग से जिम में जाकर एक्सरसाइज नहीं किया, इनका बॉडी वेट कम हो गया।
इनका बीपी नॉर्मल हो गया, इनका हिप वेस्ट रेशियो नॉर्मल हो गया। ये सब रिसर्च है। In a study testing whether the relationship between exercise and health is moderated by one's mindset. आप एक्सरसाइज नहीं करिए, लेकिन माइंडसेट से आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। 84 female room attendants working in 7 different hotels were measured on physiological health variables affected by exercises. शारीरिक में क्या परिवर्तन आएगा एक्सरसाइज के द्वारा, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। Those in the informed condition, 84 लोगों को बस बताया गया, परम धाम से शिव बाबा कर आपको बता रहा है एक नई दुनिया आने वाली है, आप उसमें दे देता कराटे में बता रहा है, मन में जा रही है ये बात। We're told that the work they do, cleaning hotel rooms, झाड़ू पोछा, dusting, wusting जो भी है, satisfies the surgeon's general recommendation for an active lifestyle. Examples of how their work was exercise were provided. मैंने जिस पता ना झाड़ू लगाने से exercise. Result: subjects in the control group were not given the information. दूसरा ग्रुप था उनको कुछ information नहीं दिया गया. Although actual behavior did not change. किसी भी वो महिलाओं ने जिम में गया, वॉकिंग किया, रनिंग किया, कुछ नहीं किया. The behavior did not. 4 weeks after the intervention, the informed group perceived themselves to be getting significantly more exercise than before. अब वो वहाँ से यहाँ तक चल के आ रही है ना, तो उनको क्या लग रहा है पता है? मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं तो योग कर रहा हूँ, मैं तो बाबा के साथ पवित्रता की किरणें ले रहा हूँ, मैं तो संपूर्ण बन रहा हूँ, मैं तो सत्युग की कहानी की आत्मा बन रही हूँ। आपके ब्रेन को नहीं पता ये इमेजिनेशन है कि रियल है। आपको सचमुच कुत्ता काट रहा है या नहीं काट रहा नहीं पता। It will execute. As a result, compared with the control group, they showed a decrease in weight. 84 लोग जिनको बताया गया उनका weight कम हो गया। Blood pressure, body fat, waist to hip ratio and body mass index सब normal आने लगा। These results support the hypothesis that exercise affects health in part or in whole, even via the placebo effect. नहीं भी करो एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज करो तो भी आपके शरीर में फर्क पड़ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने एक स्विमर है जिसका नाम है माइकल फेल्प्स, नाम सुना है? स्विमिंग करता है। हाँ, 4 ओलंपिक्स में कुल मिला के अकेले इसने कम से कम 24 गोल्ड मेडल कमाए। अकेला व्यक्ति 24 गोल्ड मेडल्स, टोटल 27 मेडल्स। एक ओलंपिक्स और दूसरे ओलंपिक्स के बीच में कितने साल का गैप होता है? 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4, मतलब 16 साल तक आपको कोई हरा नहीं पा रहा है। और उनसे पूछा कि आप कैसे कर पाए, तो पता है क्या कहता है? कहता है along with physical exercises I do mental imagery / meditation / राजयोगा मेडिटेशन बोल लो। और 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, चाइना में ओलंपिक्स जब हो रहा था, 200 मीटर बटरफ्लाई, एक ऐसा वाला स्विमिंग होता है, फ्री स्टाइल होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक। उसमें जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाया, उसका गॉगल्स लीक हो गया। होता है ना वो गॉगल्स नहीं तो फिर पानी के अंदर तो दिखेगा, वो लीक हो गया और दोनों ही आंखों में पानी भर गया। जब पानी भर गया तो आंखें खोल ही नहीं पाया, अब वो आंखें बंद, ही वाज ब्लाइंडेड। और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, गोल्ड मेडल भी मिला, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। लोगों ने पूछा भैया आपकी तो आंखें बंद थी, यू वर ब्लाइंड, आपको दिख क्या रहा था और आपने बाकी सबको ऐसे कैसे हरा दिया? पता है वो क्या कहता है माइकल फेल्प्स? बोला इस घटना को मैंने इधर मेंटल थिएटर में 10,000 बार रिहर्सल किया। एक्चुअल और इमेजिनरी में शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बैठ करके सोच रहा था, इमेजिन करता था, मैंने छलांग लगाया, वर्स्ट कम सिनेरियो, सबसे प्रॉब्लम वाला सिचुएशन क्या होगा, मेरा गॉगल्स लीक हो जाएगा, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। और वो मन ही मन सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है। इतने में मैंने 50 मीटर्स कंप्लीट कर लिया, 100, 150, 200 टच कर रहा हूँ। वहां पे वो वॉच में वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या बोलते हैं, मैंने ब्रेक किया और मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा। सोचना शुरू किया। मेंटल इमेजरी में इतना ताकत है। जो चाहते हो बन जाएंगे नहीं, वो मैं हूं,
I am. संसार का 2 मोस्ट पावरफुल वर्ड्स अंग्रेजी में, the 2 most powerful words in English on planet Earth. I am dash. भर दीजिए fill in the blanks. मुझे स्टेज में खड़े होकर बातें करना, भाषण करना बहुत आसान है। हमारा ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करेगा। हमारे ऑडियंस को बाबा का ज्ञान बहुत आसानी से समझ में आएगा। उनके जीवन में समय ज्ञान को पाने के लिए चातक बनकर वो समय निकाल पाएंगे। हम गए प्रोग्राम में, 10 लोग बैठे हैं, आधा घंटा वैसे हमको बिठा के रख दिया, क्योंकि जाने के बाद ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। सरकारी दफ्तर हुए और गिरीश भाई सोचे मैं इतना दूर से आया हूँ, पहले से कौन सा विचार, अब आप करा लो, अच्छा क्लास करा लो, ताली भी बजा दे, डीके नहीं बनेंगे, बिकॉज आपने पहले ही बोल दिया। इनको तो टाइम का वैल्यू नहीं है, आपको पहले से बुला दिया, इनको जबरदस्ती कर रहे हैं, ऑफिसर ने कहा दिया है, लोगों को इंटरेस्ट तो है नहीं। अब मैं बोला ओम शांति, प्यार से बोलो ओम शांति। पहले क्या क्रिएट किया था, इनको टाइम की तो वैल्यू नहीं है, बस मुझे ही बुला दिया, हम ही इनको जबरदस्त। आई होप यू अंडरस्टैंड, वो बहुत सूक्ष्म है। अब वो सूक्ष्मता को लेकर के आप ऊपर बहुत अच्छा बहुत पीपीटी और बहुत वीडियो और बहुत एक्सरसाइजेस, अंदर एक्सरसाइज, ठीक है। मास्टरिंग द माइंड, जो आप चाहते हो वो मैं हूँ। इवन लैंग्वेज, I can speak very beautiful English. I am fluent in English. बोलो तो सही पहले। पता है हम लोग क्या करते हैं? मान लो राधिका बहन है, दीपा बहन है, शिवानी बहन है, गिरीश भाई हैं, इन लोग इंग्लिश बोल के क्लास करा रहे हैं। पता हम क्या सोचते हैं? इनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, मैं तो ऐसे कभी नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट। कैसे घुमा रहे हो रिंको? मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं आता है। छोड़ो, भगवान तो हिंदी में ज्ञान सुनाता है, अंग्रेजी क्या इम्पोर्टेंट है, अपना हिंदी में सुना। और हमने भगवान की मदद ले ली अंग्रेजी नहीं बोलने की। कितना अच्छी तरह हमने अपने कमी कमजोरी पर पर्दा डाल दिया। English, mathematics, life, Lakshmi Narayan, 16 कला संपूर्ण is not difficult. आपकी अवधारणा है, स्वरूप। और जहां तक स्पीकर की बात है, मैं अंदर की बात बताता हूँ। अगर आप ये कहते हैं मुझे स्पीकर बनना है, स्पीकर बनना है, स्पीकर बनना है, सूक्ष्म में ये भी ठीक नहीं है। मुझे अच्छा फैकल्टी, हाँ ऊपर से ठीक है, अच्छा फैकल्टी ठीक है, वो भी आप करिए, लेकिन मुझे अच्छा बीके बनना है, अच्छा तपस्वी बनना है, अच्छा योगी बनना है। फिर वो योग का जौहर, तपस्या का जौहर, त्याग तपस्या वाला, फिर अच्छा स्पीकर और हो जाएगा। ये भी बोलिए साथ में, ये भी उस स्वरूप में आइए, ठीक है। मास्टरिंग द माइंड से कोई प्रश्न है? बोलिए सिस्टर, आई वाज एक्सपेक्टिंग। अब प्लीज आइए। My question is like, what you said, I totally agree with it. But Baba also says we are number wise. I mean, just one example I would like to give. Like a Mercedes is always a Mercedes, and a Maruti is always a Maruti. So, we at the same time being practical, we have to extract our capacities. So one of my questions is this: that we are number wise. So not everybody will be first. That is something else. And the other is, and the other is the role of contentment in this. Because the thing that was coming into my mind was, usually what I practice in my life is, rather than me planning my life, I have given my life in Baba's hands, so let Baba plan for me. So in such a case, like, should I be 100% trusting to Baba, or should I plan?
बहन ने 2 मिनट में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन बता दिए, ठीक है। देखिए बाबा कहता है सब नंबरवार पुरुषार्थी अनुसार ही हो रहा है, उसके पीछे के भाव को समझना है। आपके लिए नहीं कहा, आपको छोड़कर आप सबको नंबर वाइज देखो, खुद को नंबर वाइज नहीं देखो, खुद को नंबर 1 देखो। मान लो मैं सेवा के क्षेत्र में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो सामने वाले ने कुछ अपने स्वभाव संस्कार के आधार से मेरे साथ बिहेव किया, तो मैं उसको उनके नेगेटिव से प्रभावित नहीं होने के लिए, मैं नंबर 1 से नंबर 2 में नहीं आने के लिए एक जो टूल है, ठीक है ड्रामा में सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, ये दूसरे क्वालिटी की आत्मा है, उसके आधार से इन्होंने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किए, मेरा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? नंबर 1 जैसे या नंबर 1 पुरुषार्थ के अनुसार? जोर से बोलिए, नंबर 1। और जोर से बोलिए, नंबर 1। आजू बाजू वाले को थोड़ा जगाइए, ठीक है ना। माफी चाहता हूँ, बाबा के महावाक्यों को सही आधार से लेना बहुत जरूरी है। अपने लिए सोचिए मैं नंबर 1 हूँ, ब्राह्मण परिवार में किसी के अपनी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको नंबर 1 के दृष्टिकोण से हैंडल करने के लिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो बाबा के बच्चे, क्योंकि वो नंबर 1 पुरुषार्थ है। अपने लिए कभी भी नंबर 1 पुरुषार्थ नहीं, अपने लिए हमेशा नंबर 1, ठीक है। दूसरा बहन ने पूछा कंटेंटमेंट। अब मैं ये बनना चाहती हूँ, इफेक्टिव स्पीकर, मेरे को मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स, ये लाने में फिर संतुष्टता ही नहीं है, मैं तो फिर कंटेंटेड ही नहीं हूँ। सारी दुनिया ही भाग रही है, ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, तो मेरा क्या हाल? लक्ष्य के लिए कभी भी कंटेंटमेंट नहीं रखना, प्रोसेस में कंटेंटेड रहिए। लक्ष्य सबसे श्रेष्ठ। मैं रॉयल फैमिली में, ब्रह्मा बाबा के फैमिली में आने वाली आत्मा हूं, यहां से शुरू करो, प्रोसेस को भी एंजॉय करो, और थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाता है किसी कारणवश, आपकी स्थिति एक दिन ऊपर नीचे हो गई, इट इज ओके। लक्ष्य वापस और पुरुषार्थ और मेहनत और अच्छा। क्योंकि कई लोग हमको ये कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते शांत हो जाओ, शांति, ओ